जी, कोरोना काल का अवधि जो है काफ़ी लंबा रहा और लगभग 4500 वार्ड के लोग इसे त्रस्त ही, कटिहार नहीं बल्कि पूरा देश इसे त्रस्त था। तो इस बीच अपने कटिहार में 4500 वार्ड के लिए किस तरह जो है लोगों को जागरूक किया था, क्या क्या इतना सहयोग पहुंचाया था पूरे 4500 वार्ड को आपने? थोड़ा गुप्त दान करने में विश्वास रखती हूँ, क्योंकि एक हाथ से दीजिए तो दूसरे को भी पता नहीं चलना चाहिए। क्योंकि इससे क्या होता है कि आम लोग को उनको लगता है क्या कि ये मतलब ब्रॉडकास्ट होगा ये ताकि हम गरीब हैं, हमारा इसमें मतलब होता नहीं, एक स्वाभिमान उनका मतलब गवारा। जी जी जी। और हम नहीं चाहते कि उनके स्वाभिमान पे कोई ठेस पहुँचे। तो ये वो लोग जानते हैं कि उन लोगों के लिए मैंने क्या क्या किया है। जनता आपको क्यों चुने? बड़े बड़े दिग्गजों की पत्नियां मैदान में हैं। सही बात है, जो भी दिग्गज हैं वो मेरे पिता तुल्य हैं, माता तुल्य हैं। उनका मैं आशीर्वाद ही मांगूंगी, उनकी मैं बराबरी उस हिसाब से तो नहीं कर पाऊंगी, लेकिन कोशिश करूंगी कि मैं उनके द्वारा जो जिस चीज़ पे उन लोगों ने ही नहीं फोकस किया और जिस काम को उन्होंने अधूरा छोड़ दिया और जिन वादों को उन्होंने नहीं पूरा किया, मैं उन वादों को ज़रूर पूरा करने का प्रयास करूंगी। चुनावी जुमला तो नहीं दे रही है सब? भैया जुमला से मैं कोसों कोस दूर रहती हूँ और ये सब मेरे हैबिट में भी शामिल नहीं है। राजनीति में आने का क्या कारण है? राजनीति कर रही हैं, क्यों आना पड़ा इस माहौल राजनीति? जब तक राजनीति शब्द मैं बहुत ज़्यादा उच्चारण नहीं करती हूँ, क्योंकि राजनीति जो है ना सुनने में ही थोड़ा सा अटपटा लगने लगता है कि सही में राजनीति पॉलिटिक्स, जी नहीं, इसको पॉलिटिक्स को दूर रखिए, इसको सेवा बोलिए, इसे सद्भाव बोलिए, सद्भावना बोलिए। नमस्कार, मैं आमिर। खास बात कार्यक्रम को लेकर हम आ पहुंचे हैं कटिहार के नगर निगम क्षेत्र के मेयर प्रत्याशी अंजुमन कौशल जी के आवास पर मौजूद हैं और उन्हीं से सीधा रूबरू होंगे, उन्हीं से जानेंगे क्योंकि बहुत सारे दिग्गज की पत्नियां मैदान में हैं। लोग उन्हीं को क्यों चुने? आखिर कटिहार नगर निगम बने तकरीबन काफ़ी वर्ष हो गए और आज भी लोग मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। इन्हीं सब बातों पर उन्हीं से खास बात करेंगे और उन्हीं से सीधा मुखातिब होते हैं। जी, सबसे पहले KTN न्यूज़ कटिहार से रूबरू होने के लिए आपको तहे दिल से शुक्रिया। धन्यवाद। आप ये बताएं हमें कटिहार की मुख्य समस्या क्या क्या है? कटिहार की सबसे बड़ी मुख्य समस्या है जो अब आम हो चुकी है, जल जमाव। थोड़ी सी बारिश हुई, जल जम गया, उसकी कोई निकासी की कोई व्यवस्था ही नहीं है। ये सबसे बड़ी और प्रमुख मतलब समस्या मुझे सामने जो नजर आती है और हर वक्त नजर आती है। क्या सिर्फ बारिश और सिर्फ जल जमाव हुई है या और भी कोई समस्या है? बहुत सारी समस्याएं हैं, जैसे पर्सनल लेडी का कोई ऐसा शौचालय की व्यवस्था नहीं है। गांव घर से हमारी महिलाएं, माँ बहनें आती है, मार्केटिंग करती है, अगर उन लोगों को वॉशरूम की ज़रूरत पड़ जाती है तो उनको सोचना पड़ जाता है, किसी का घर ढूंढना पड़ जाता है, तो परेशानी होती है। भैया शहरवासियों से अगर आपको मौका देती है किस तरह से निपटेंगी, कैसे करेंगे? प्लान क्या किया आपने? प्लानिंग तो मेरे मन में हमेशा से चलती आ रही थी, लेकिन सरकार ने जब मुझे मौका दिया है तो मैं इसको हर संभव प्रयास करूंगी कि पूरे प्लानिंग के तहत मैं इस काम को अंजाम दूं। अपने सारे वार्ड कमिश्नरों का सहयोग को लेते हुए मैं इस काम को अंजाम दूंगी। जल जमाव की समस्या हो, चाहे पार्किंग की समस्या हो, रोड में जाम की समस्या हो, शौचालय की समस्या हो, टैक्स की समस्या हो, चाहे जितनी भी समस्याएं हैं, मैं सब पे मतलब गंभीरता पूर्वक उस पे मैं विचार करूंगी। अच्छा, समाज सेवी भी हैं, काफी दिनों से रही हैं लोगों के बीच, क्या आपने कभी भी शिक्षा के प्रति लोगों को जागरूक किया, बच्चों को जागरूक किया? क्या आपने कभी स्कूल बच्चे आंगनबाड़ी होते कभी निरीक्षण करने पहुंचे? ऐसे ही आम तो समाज सेवी होने के नाते जो है कभी लोगों के बीच इस तरह माहौल देखा आपने? शिक्षा मेरे घर की नींव है, क्योंकि मेरे घर में सबसे ज़्यादा टीचर मेरे मम्मी पापा, मेरा बैकग्राउंड, मेरे सास ससुर सब शिक्षित हैं और शिक्षा से जुड़े हुए हैं और शिक्षक भी हैं। इसलिए मैं मतलब शुरू से देखती हूँ और ये चीज़ मेरे मतलब अंतर आत्मा में बोलिए, चाहे खून में बोलिए, चाहे जहन में बोलिए, मेरा बैठा हुआ है।
और शिक्षा को मैं बहुत ज़्यादा अहमियत देती हूँ। पढ़ाई को मैं खास अपने बच्चों की पढ़ाई हो, चाहे समाज के कुछ बच्चे भी अगर मेरे घर आते हैं खेलने के लिए, तो मैं उन्हें कहती हूँ कि बेटा बैठो, गुनगुन तुम्हारे साथ ये लोग को भी हम पढ़ा देते हैं। सही में मैं इस चीज़ को करती हूँ। अगर आप जाइएगा, मैं जहाँ बड़बन्ना में रहती हूँ, वहाँ के आप बच्चों से, वहाँ के बच्चों के गार्जियन से आप पूछ सकती हैं। वो लोग आती है जब मेरे पास बोलने के लिए कि देखिए ना जी, इतना ट्यूशन का फीस नहीं दे पाते हैं, घर का चावल आटा दाल देखें या ट्यूशन का फीस देखें, तो हम उन लोगों को बोलते हैं अच्छा मेरे बच्चे का एग्जाम खत्म होने दीजिए, हम ध्यान देंगे। और अगर मोहल्ले के किसी बच्चे का इम्तिहान होता है तो मैं उनको बार बार उसके गार्जियन को फ़ोन करके बोलती हूँ कि बाबू को भेजिए ना, हम पढ़ा देते हैं, बाबू को भेजिए, हम पढ़ा देते हैं। मैं खुद उसे पढ़ाती हूँ और उसे मतलब बहुत ही मोटिवेट करती हूँ कि बेटा पढ़ो, पढ़ेगा लिखेगा तो ऐसा वैसा। और मेरी मम्मी छोटी चौड़ा स्कूल में हेड मिस्ट्रेस के पोस्ट पे रही, और जब मैंने बोर्ड का एग्ज़ाम दिया मैट्रिक के बाद, जब समय कुछ मिलता है तो मैंने सोचा कि अभी क्या करना चाहिए। तो उस तरफ के दुर्गापुर तरफ के जितने बच्चे, जिसमें आपको एक सितारा परवीन जो इंडियन आइडल भी के स्टेज पे वो जा चुकी है, आप उनका इंटरव्यू लेके देखिएगा। उसको मैं अपने गोद में बैठा के संगीत उसे मैंने सिखाया है। वो बोलती दीदी जो भी है ना, हम आपके बदौलत हैं। उसको गोद में बैठ के मैंने संगीत सिखाया, और आज उनका देख लीजिए ग्रोइंग स्टेज, देखिए कि कहाँ है वो बच्ची। और सारे बच्चों को मैं पढ़ाती थी, और 1 रुपया किसी से कुछ भी नहीं, कोई मतलब ही नहीं, मायने नहीं रखता। मेरा सवाल ये था कि जागरूक कितना किया आपने? जब मैं विनोदपुर की गलियों में जब अपने मैं मैके घुसती हूँ ना, तो मैंने उसे कितना जागरूक किया है। वो बच्चे आज जब बड़े हो गए, जब वयस्क हुए हैं, तब मुझे पता चलता है। कोई सलाम करते हैं तो कोई प्रणाम करते हैं। मेरे हस्बैंड जब बगल में रहते हैं तो बोले अरे भाई तुमको इतना मतलब इज्जत प्रतिष्ठा मिलता है बच्चा से, दीदी हाँ आप ही के चलते यहाँ है, दीदी आप ही के चलते यहाँ है। तो ये मुझे उस समय पता चलती है। जागरूक किया आपने। जी 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 एक चीज, शहर में जो है जाम की समस्या काफी है। अगर भूल भटके के दिन में कोई एम्बुलेंस विनोदपुर या एमजी रोड घुस जाता है, काफी परेशान, घंटों बीत जाते हैं उस जाम से निपटारा करने के। क्या कुछ प्लानिंग बनाया आपने? अगर जनता मौका देती है, मेयर पद के लिए चुनती है, तो इसको जाम की समस्या से कैसे निपटेंगे आप? जाम की समस्या तो मैंने जितना उसे करीब से देखा है ना, कि मैं आपको क्या बताऊं। आए दिन मैं उससे जूझती हूँ। बच्चे स्कूल से आए, अब लाने के लिए जाना है, जाम में गाड़ी फंसा हुआ है, मैं खुद जाम में फंसी हुई हूँ। बच्चा फोन कर रहा है, परेशानी हो रही है, बस में बच्चे का पानी खत्म हो गया, घंटों घंटा जाम में पड़ा हुआ है बस, मेरा बच्चा पानी के लिए वहां तड़प रहा है। मैं खुद पैदल चप्पल पहनती हूँ और दौड़ जाती हूँ कि बच्चा मेरा प्यास से कहीं कुछ हो नहीं जाए, ऐसी समस्या है। उस समय ना अंतर आत्मा रो देता है मेरा कि बाप रे, कटिहार का ये स्थिति है, क्या होगा भाई अगर ऐसा होगा, ऐसा रहेगा तो मैं इससे ज्यादा बहुत ज्यादा मतलब ग्रसित हूँ जी। आप ही नहीं बल्कि पूरा कटिहार इससे ग्रस्त। जी जी, इसीलिए मतलब बोलता नहीं, खुद अपने दिल से जानो पढ़ाए दिल का हाल, इसलिए मैं ज्यादा जानती हूँ इस चीज को। देखिए बताएं, स्वास्थ्य के प्रति क्या कुछ ख्यालात है? अगर जनता मौका देगी तो हर एक वार्ड में जो है स्वास्थ्य के प्रति लोगों को कैसे जागरूक करेंगे आप? हेल्थ इज वेल्थ, बचपन से ही पढ़ते के आ रहे हैं हम लोग कि हेल्थ इज वेल्थ। जब तक हमारा बच्चा पौष्टिक आहार नहीं लेगा तो उसका दिमाग काम नहीं करेगा, बॉडी के ऑर्गन्स काम नहीं करेंगे, तो वो कहाँ से शिक्षा ग्रहण कर पाएगा। तो मैं सोचती हूँ कि जब अगर मुझे ये मौका मिले तो मैं कुछ माओ का बैठ के मीटिंग रखूंगी। और ऐसा नहीं कि नगर निगम में हूँ तो नगर निगम को ही मुझे देखना, नहीं जी नहीं, मुझे अगर मौका देगी सरकार तो मैं हर क्षेत्र में कोशिश करूंगी कि वहाँ घुस के हर संभव अपने कटिहार को मतलब जागरूक और स्वस्थ स्वच्छ मैं बनाने का प्रयास करूंगी। मैं उन माओं के साथ बैठ के मीटिंग रखूंगी कि हमारे बच्चे को क्या पौष्टिक आहार दिया जाए, उनका क्या डाइट चार्ट होना चाहिए, जिससे आगे चल के मेरे बच्चे किसी बीमारी के चपेट में ना ग्रसित ना हो। आजकल आपको क्या बोलते हैं, जंक फूड, हमारे बच्चे सबसे ज़्यादा जंक फूड खाते हैं, तो उसका क्या नुकसान हो सकता है। मैं ये बात उन माओं को बताना चाहूँगी कि मैगी बोलता है 5 मिनट में बन जाता है, भैया 5 मिनट में बन तो जाता है, लेकिन इसका जो नुकसान है ना वो 50 साल के बाद भी नजर आता है। वो 5 मिनट में आप माँ लोग मत जाइए। जी, कोरोना काल का अवधि जो है काफी लंबा रहा और लगभग 4500 वार्ड के लोग इसे त्रस्त, कटिहारी नहीं बल्कि पूरा देश इसे त्रस्त था। तो इस बीच अपने कटिहार ने 4500 वार्ड के लिए किस तरह जो है लोगों को जागरूक किया था, क्या इतना सहयोग पहुंचाया था पूरे 4500 वार्ड को आपने?
मैं भैया मुझे तो पता नहीं था कि कभी मुझे ये मेयर पोस्ट के लिए चयनित मतलब वही मिलेगा, ये मौका मिलेगा मुझे यहाँ तक आने का, जी नॉमिनेशन करने का। तो मैं शायद उस समय की कुछ क्लिप वगैरह को रखती हूँ और मैं थोड़ा गुप्त दान करने में विश्वास रखती हूँ कि एक हाथ से दीजिए तो दूसरे को भी पता नहीं चलना चाहिए, क्योंकि इससे क्या होता है कि आम लोग को उनको लगता है क्या कि ये मतलब ब्रॉडकास्ट होगा ये ताकि हम गरीब हैं, हमारा इसमें मतलब होता नहीं एक स्वाभिमान उनका मतलब गवारा, जी जी जी, और हम नहीं चाहते कि उनके स्वाभिमान पे कोई ठेस पहुंचे। तो ये वो लोग जानते हैं कि उन लोगों के लिए मैंने क्या क्या किया है। जागरूक किस प्रकार किया था आपने? जागरूक मैं उस समय तो घर से बाहर निकलना कठिन था, लोगों से मिलना जुलना कठिन था, लेकिन ये फोन के द्वारा मैं जितने मेरे पास कांटेक्ट नंबर थे और मेरे बच्चे के जो फ्रेंड की मम्मी लोग थी उन लोगों को मैं खास करके सबको फोन करके बताती थी कि कैसे हमें साफ सुथरा हाथों की सफाई हो, चाहे घर की सफाई हो, क्या काढ़ा पीना है, क्या होना चाहिए, ये सब चीज मैं फोन के द्वारा हर संभव कोशिश करती थी। जनता आपको क्यों चुने? बड़े बड़े दिग्गजों की पत्नियां मैदान में हैं। सही बात है, जो भी दिग्गज हैं वो मेरे पिता तुल्य हैं, माता तुल्य हैं, उनका मैं आशीर्वाद ही मांगूंगी, उनकी मैं बराबरी उस हिसाब से तो नहीं कर पाऊंगी, लेकिन कोशिश करूंगी कि मैं उनके द्वारा जो जिस चीज पे उन लोगों ने ही नहीं फोकस किया और जिस काम को उन्होंने अधूरा छोड़ दिया और जिन वादों को उन्होंने नहीं पूरा किया, मैं उन वादों को जरूर पूरा करने का प्रयास करूंगी। नगर वासियों से एक अपील क्या करना चाहेंगे आप? मैं नगर वासियों से ये अपील करना चाहती हूँ कि पहले मेयर के पोस्ट का चुनाव के लिए वार्ड कमिश्नर लोग को था चयनित, वो लोग चयनित कर सकते थे, लेकिन सरकार ने कुछ सोच समझ के ही ये प्लान को उन्होंने चेंज किया है और आम आदमी के हाथ में ये हक दिया है उन्होंने, और आम आदमी ही चुनने का उन्हें हक है और आम आदमी ही आम आदमी की तकलीफ को वो समझ रहे हैं, और ये मौका अगर उन्हें मिला है तो इस मौके का वो भरपूर फायदा उठाएं, और उनको अगर लग रहा है कि मेरे में कुछ खासियत है, ये बंदा कुछ कर सकता है, तो आप मुझे चुने और मैं आपका धन्यवाद करूंगी और हर संभव आपके बीच ही रहूंगी, आपके बीच से कभी मैं गायब नहीं होंगी। और अभी अगर आप लोगों को लगे कि नहीं इन्होंने जो वादा किया और उसे उन्होंने पूरा नहीं किया, तो मैं क्या सौगंध लेती हूँ कि मैं उसी वक्त अगर एक भी शख्स मेरे पास आया और बोला कि आपने मेरी जायज बात को नहीं समझा और मेरी तकलीफ को नहीं समझा और आपने जो वादा किया उस पर आप खड़े नहीं उतरे, मैं उस वक्त रिजाइन दूंगी, ये मैं वचनबद्ध हूँ इस चीज को लेके। अंतिम सवाल है हमारा, एक कहीं चुनावी जुमला तो नहीं दे रही है सर? भैया जुमला से मैं कोसों कोस दूर रहती हूँ और ये सब मेरे हैबिट में भी शामिल नहीं है। राजनीति में आने का क्या कारण है? राजनीति कर रही क्यों आना पड़ा इस माहौल में? राजनीति जब तक राजनीति शब्द मैं बहुत ज्यादा उच्चारण नहीं करती हूँ, क्योंकि राजनीति जो है ना सुनने में ही थोड़ा सा अटपटा लगता है कि सही में राजनीति पॉलिटिक्स, जी नहीं, इसको पॉलिटिक्स को दूर रखिए, इसको सेवा बोलिए, इसे सद्भाव बोलिए, सद्भावना बोलिए, इसे राजनीति मत बोलिए, राजनीति को साइड कर दीजिए, उसके बाद आप बात कीजिए। सेवा तो पैसे भी कर सकते हैं, सत्ता में आने की क्या जरूरत है? जब तक भैया मेरा अगर स्कूल में आप एडमिशन नहीं कराइएगा तो मैं सुनियोजित रूप से मैं कैसे पढ़ाई करूंगी भैया? मैं घर पे भी तो रह के पढ़ाई कर। सरकार की योजनाओं को धरातल पर उतारना चाहती हैं? जी, सरकार की योजना को धरातल पर उतारना चाहती हूँ और उनके द्वारा जो मुझे दिया जाएगा आदेश मैं उनका पालन करूंगी। उसके लिए मुझे कुछ चाहिए, कोई पोस्ट चाहिए। जैसे मेरे हस्बैंड मुझे शादी करके लेके आए, मुझे पत्नी बना के मुझे वो पोस्ट दिया, तब ना मैं गृहस्थी को संभाल रही हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद KTN न्यूज़ कटिहार से रूबरू होने के लिए। धन्यवाद। जी, नाम क्या आपका? अंजुमन कौसर और पति कौसर आजम उर्फ पप्पू खान। किस पद के लिए? मुख्य पार्षद मेयर पद के लिए।